फिजिक्स में कल हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में कल हम लोग लोगों ने विद्युत विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसका एसआई मात्रा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग को पढ़ना है सेल और बैटरी के बारे में। सेल क्या है और उसके बाद हम लोग को देखना है बैटरी क्या है। चलिए शांति से जाइए आप। सेल क्या है और बैटरी क्या है। सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग को देखना है सेल के बारे में। सेल किसे कहते हैं, सेल क्या है, ठीक है ना। आइए हम सेल के बारे में आप लोग बता रहे हैं। सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक क्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। यानी कहने के मतलब सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक क्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। अब आप लोग पूछिएगा सर जी जो बता रहे हैं दो गो इलेक्ट्रोड वो क्या है, और हम लोग का जैसे में जो सेल होता है वे सेल क्या है। चलिए हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। अब देखना है आप लोग को ये क्या है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग का धन ध्रुव है। ये हम लोग का कौन सा ध्रुव है, धन ध्रुव। और ये हम लोग का कौन सा है, ऋण ध्रुव है। ये हम लोग का कौन सा ध्रुव है, ऋण ध्रुव। चलिए यहाँ पे हम लोग बोल दे रहे हैं धन ध्रुव, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, धन ध्रुव। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण ध्रुव बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण ध्रुव बोलते हैं। यानी आप लोग से बोलते हैं इसको हम लोग प्लस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम लोग को दो को मिल जाता है। एक प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है। एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। यही दोनों के बीच में हम लोग का क्या बनाए रखता है, विभवांतर बनाए रखता है। और जब तक यह विभवांतर बनाए रखेगा हम लोग को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होकर हम लोग इससे क्या मिलते रहेगा, विद्युत मिलते रहेगा। इससे हम लोग का बिजली मिलते रहेगा। ये कौन सा, ये हम लोग का रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरण किस में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। और तब हम लोग का होता है विद्युत ऊर्जा मिलता है। इससे हम लोग का टॉर्च हो या ट्रांजिस्टर हो ये जल उठता है या जलता है। यानी कहने का मतलब सेल का जो चिन्ह होता है, जो प्लस होता है 12 और माइनस होता है क्या होता है, छोटा होता है। तो याद रखिएगा जो भी बैटरी होता है, ठीक है ना, सॉरी जो भी सेल होता है, ठीक है ना, उसमें क्या गो ध्रुव होता है, दो गो ध्रुव होता है। कई गो ध्रुव होता है, दो गो। आप लोग ऐसे भी जानते हैं बैटरी हम लोग लेके जाते हैं तो बोलते हैं यह क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। ये माइनस है और क्या है, प्लस है। माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, अब आइए हम समझा दे रहे हैं। ये हमेशा क्या होता है, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ हमेशा इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाते रहता है। और ये प्रक्रिया चलते रहता है। ये प्रक्रिया क्या होता रहता है, चलते रहता है। ये प्रक्रिया कब तक चलता है, जब तक बैटरी के अंदर शक्ति होता है। क्योंकि यह एक प्रकार के शुष्क सेल है, इसका लंबा समय तक क्या होता है, नहीं चलता है। इनके शक्ति के अनुसार 2 महीना 3 महीना उपयोग के अनुसार ये क्या होता है, चलता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम लोग क्या बताएंगे, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। सेल क्या है, सेल क्या है, सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक क्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर हमेशा क्या करता है, बनाए रखती है। यानी दोनों के बीच में हमेशा हम लोग का बना रहता है, विभवांतर बना रहता है। ये बैटरी हम लोग का है, इसको सॉरी ये हम लोग का है, सेल है। ये क्या है, सेल है। ये क्या है,
सेल है। हम लोग को ये क्या है? सेल है। सेल और बैटरी में क्या होता है? अंतर होता है। सेल और बैटरी में क्या होता है? अंतर होता है। सेल अकेला होता है और बैटरी क्या होता है? अकेला नहीं होता है। सेल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल को एक में हम लोग जोड़ देते हैं, 20 को, 30 को, 5 को, 10 को, तब किसका निर्माण होता है? बैटरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बैटरी का निर्माण होता है। तो आप लोग सबसे पहले इस सेल के बारे में जान लीजिए। अब देखिए, अब ये सेल कब बना और कैसे बना? ये कब की बात है? 1797 की बात, 1796 की बात। 1796 की बात है। इटली के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने सरल पूर्वक एक विद्युत धारा मिल जाए, विद्युत मिल जाए, बिजली मिल जाए, ऐसा उन्होंने सेल का निर्माण किया। 1796 ईस्वी की बात है। इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने, ठीक है ना, आसानी पूर्वक, सरल पूर्वक कहा जाए, बिजली मिल जाए, विद्युत धारा मिल जाए, इसके खोज में उन्होंने एक सेल बनाया जिससे हम लोग को आसानी से क्या मिल जाता है? बिजली मिल जाता है, विद्युत मिल जाता है। इसके नाम के समान में सेल को वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। कब की बात है? अगर कोई पूछेगा कि सेल का आविष्कार कब और किसने किया? सेल का आविष्कार 1796 ईस्वी में इटली वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था और उन्हीं के नाम के सम्मान में सेल को वोल्टीय सेल कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि वोल्टीय सेल किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम के सम्मान में वोल्ट को, सॉरी, सेल को वोल्टीय सेल कहते हैं। ये कब इसका निर्माण हुआ था? 1796 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप पता है बैटरी क्या है? बैटरी क्या है? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। अब आप लोग आइए, बैटरी का निर्माण कैसे होता है, कैसे मैं हम बता।
ये मान के चलिए का है सेल। ये मान के चलिए का सेल। ये मान के चलिए क्या है सेल है। ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, अब ये 3 सेल हो गया। देखिए ये होता है हम लोग का माइनस, ये होता है प्लस और माइनस, ये होता है प्लस और माइनस, और ये होता है प्लस। तो अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस जोड़ दिया गया, प्लस और माइनस जोड़ दिया गया, प्लस और सॉरी प्लस एक तरफ हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये बैटरी का 1 गो 2 गो कितना हो गया 3 गो। ये बैटरी के एक प्रकार का समूह सॉरी सेल का एक प्रकार का समूह है। तो 1 2 3 3 गो सेल मिलाने के बाद हम लोग का ये किसका निर्माण हो जाएगा बैटरी का। अब आप लोग पूछिएगा सर क्या 3 गो सेल मिलाने से ही बैटरी बनेगा, 4 गो 5 गो 7 गो? नहीं, आप 2 या 2 से अधिक जब सेलों को मिला दोगे और उसको बनाओगे तो हम लोग का किसका निर्माण होगा, बैटरी का निर्माण होगा। यानी 2 से अधिक सेलों की जरूरत होगी। 2 या 2 से अधिक जब सेल आपस में जुड़कर, ठीक है ना, जिसको या जिसका हम लोग जिस पदार्थ को बनाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे एक सेल हो जाएगा। आप देखिए आप लोग देखे होंगे इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे बैटरी का हम लोग उपयोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ये ऊपर होता है बैटरी का चिन्ह होता है, ये बैटरी हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बैटरी का चिन्ह कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो प्लस हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। अब हम लोग का फिर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो बड़ा होता है इसको हम लोग प्लस मानते हैं, और जो छोटा होता है इसको हम क्या मानते हैं, हम लोग इसको क्या मानते हैं 12 जो होता है इसको प्लस, और छोटा जो होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी बोलते हैं। तो देखिए इसमें 1 से अधिक सेल यानी मतलब 2 या 2 से अधिक सेल लगा हुआ है। तो जब भी 2 से अधिक सेल लग जाएगा, ठीक है ना, 2 से अधिक सेल लग जाएगा, संजय मुदोला 2 से अधिक सेल लग जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैटरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैटरी। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बैटरी का यह क्या है संकेत है, ये बैटरी के क्या है संकेत है, और ये बैटरी का क्या है सेलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बैटरी कहते हैं।
अब हम लोग को देखना है विद्युत परिपथ क्या है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा जिस पथ से होकर विद्युत धारा की विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कहने का मतलब विद्युत परिपथ क्या है, शॉर्टकट में बोलचाल के भाषा में हम लोग कह देंगे बिजली जिस रास्ता से चलता है, बिजली जिस रास्ता से चलता है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। बिजली जिस रास्ता से चलता है उस रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। उस रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। उस रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, आगे फिर बता रहे हैं। आप थोड़ा सा एक क्रियाकलाप देख लीजिएगा क्या है। विद्युत परिपथ के बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अब देखिए ये होता है हम लोग का माइनस, ये होता है प्लस। ये होता है प्लस, ठीक है, और ये क्या होता है, माइनस होता है, ये माइनस। और जब ये क्या होता है, ये जब प्लस में और माइनस में, ये क्या होता है, सेल होता है। ये हम लोग का सेल होता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ये सेल है। जब ये जाके इससे क्या होगा, एक दूसरे से, जब यहाँ पर हम लोग इस स्विच को मान लीजिए इससे जोड़ देंगे या ऑन कर देंगे और ये जुट जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हम लोग का हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। यहाँ पे स्विच मान लीजिए, ये प्लस हो जाएगा,
ये प्लस से धारा निकल रहा है, इधर जा रहा है, और ये क्या है, ये इधर से आ रहा है, ऐसे करते हुए इस बैटरी में जा रहा है। जैसे ये स्विच हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है ना, तो ये हम लोग का बिजली जो होता है, बल्ब जो होता है जल जाएगा। ये बल्ब जो होता है क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसको टच करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगता है। तो धन आवेश से निकल के जाता है, यहाँ पे जाते हुए बल्ब के पास जाता है, फिर यहाँ से निकल कर हम लोग कहाँ आता है, ऋण आवेश में। फिर यहाँ से निकल के धन आवेश से जाता है, फिर बल्ब के पास जाता है, फिर वहाँ से निकल के क्या आता है, ऋण आवेश में आता है। यानी ऋण धन आवेश से निकल के जाता है, ऋण आवेश के पास आके क्या हो जाता है, अंदर समा जाता है, बैटरी के अंदर आ जाता है। जब यह स्विच ऑन होगा, ठीक है ना, जब यह स्विच ऑन होगा, ये चालू, और जब स्विच का हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो यह बिजली का बल्ब जो होता है, या बिजली का बल्ब जो है जलना का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप बिजली का बल्ब उसी समय जलता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करते हुए वो क्या करना शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे उसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, जलना का हो जाता है, बंद। इलेक्ट्रिक करंट का धारा उसमें प्रवाहित होना का हो जाता है, बंद होना। तो जब इसको हम लोग ऑन करेंगे तो यह बल्ब जलेगा, और ऑफ कर देंगे तो यह बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। आप लोग देखे होंगे, टर्च देखे होंगे, देखे ना जी, टर्च में वहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, एक बटन लगा हुआ रहता है। जैसे हम लोग उसको जलाते दाबते हैं, टर्च जलना शुरू करता है। जैसे उस पर से हम लोग हाथ हटा लेते हैं, वो अपरूपी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो अपरूपी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यही हम लोग का परिपथ है। यही देख लीजिए, इसी पथ से बिजली का कर रहा है, जा रहा है, इसका काम कर रहा है, और फिर वहाँ से निकल के आ जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, बिजली धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ होता है, जाता है। यह इनका दिशा जो होता है निश्चित होता है। यह हमेशा धन आवेश से ही निकलता है। हमेशा कौन आवेश से निकलता है, धन आवेश से, और जाता कहाँ है, ऋण आवेश का ओर जाता है। ये कहाँ जाता है, ऋण आवेश का ओर जाता है। इसको हम लोग परंपरागत धारा भी कहते हैं। कौन सा धारा कहते हैं, परंपरागत धारा। यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाता है। यह एक निश्चित दिशा में होते रहता है, इसलिए इसको हम लोग परंपरागत दिशा भी कहते हैं। इसको कौन दिशा कहते हैं, परंपरागत। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन से निकल के ऋण में, धन से निकल के ऋण में, धन से निकल के कहाँ आ जाएगा, ऋण में। तो इसका परंपरागत, इसका आदत बन गया है। इसका क्या बन गया है, आदत बन गया है। इसका क्या बन गया है, आदत बन गया। यानी धन से निकल के जाएगा, कहाँ जाएगा, ऋण में, धन से। इसलिए इसको हम लोग परंपरागत दिशा भी कहते हैं, क्योंकि इसका दिशा क्या हो गया है, निश्चित हो गया है कि यह धन से निकल के कहाँ जाएगा, ऋण में जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखना हम लोग को विद्युत परिपथ के अयव उसका प्रतीक्षित। विद्युत परिपथ के क्या है, अयव उसका प्रतीक्षित। अब हम लोग को देखना है सेल। सेल हम लोग कैसे बनाएंगे, ये प्लस होता है छोटा वाला की तरफ से माइनस। उसके बाद हम लोग कैसा क्या बनाना है, बैटरी बनाना है। तो बैटरी का हम लोग का चिन्ह कैसे हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये प्लस, ये छोटा, फिर 12, फिर छोटा, फिर 12, फिर छोटा, ये हो जाएगा माइनस। जो छोटा होता है उसको माइनस, जो 12 होता है उसको हम लोग क्या मिलेंगे, प्लस। जो छोटा होता है माइनस,
उसके बाद लिखा गया है चालक तार। देखिए तार जो होता है एकदम ऐसे सीधे होता है, तार जो होता है एकदम ऐसे क्या होता है, सीधे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक तार कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक तार। उसके बाद लिखा गया तार संधि, तार में संधि होता है। देखिए ये तार हो गया, ये तार हो गया, इसमें यहाँ पे कहीं भी संधि हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तार संधि। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तार संधि बोलेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है खुला स्विच, यहाँ पे क्या है, खुला स्विच है। देखिए ये हम लोग का खुला स्विच है, ये हम लोग क्या है, खुला स्विच है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया हम लोग का खुली प्लग कुछ। अब देखिए ये ऐसे होता है, बंद स्विच क्या, यहाँ ये बंद होता है, बंद बंद प्लग कुंजी क्या है, बल्ब क्या है, ये बल्ब। अब हम लोग पास दो को तीन बच जाता है, एमीटर, एमीटर, एमीटर को हो जाता है, एगो प्लस होता है, एगो माइनस हो जाता है। अब एगो होता है वोल्टामीटर, भी हो जाता है, ये प्लस, ये होता है माइनस। अब एगो क्या होता है, प्रतिरोध हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है, ये हो जाता है कैसे, इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो हम लोग को विद्युत परिपथ के अवयव प्रतीक चिन्ह जो है, सेल में देख लीजिए, एक प्लस होता है बड़ा वाला, छोटा वाला माइनस, बैटरी ये होता है, चालक तार सीधा होता है, संधि तार यहाँ पे जाएगा सीधे एक हो जाएगा, खुली स्विच यहाँ पे खुला हुआ रहता है, खुली प्लग कुंजी ये खुला हुआ रहता है, बंद स्विच बंद रहता है, बंद प्लग कुंजी ये बंद है। बल्ब का फिगर सभी संकेत ऐसे होता है। एमीटर में ए लिखे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वोल्टामीटर में बी लिखे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। प्रतिरोध को आप लोग जानते हैं, तो ये हम लोग का विद्युत परिपथ का अवयव होता है, यानी जो विद्युत परिपथ का रास्ता होता है, ठीक है ना, उसी में यह क्रॉसिंग का काम किया जाता है। उसके जगह जगह पर कहाँ कौन सा लगाया जाता है, इसके बारे में बताया है या दिखाया गया है। हो गया सबका, ध्यान रखिएगा, एक बार चिन्ह काम आता है जब भी आप लोग इलेक्ट्रिकल का काम करने जाइएगा, ये सब चीज पर विशेष कर ध्यान रखना होगा।